Vande Mataram, dear students. Today we have to start first chapter and the chapter name is Classification of Computer. It is the first part of this chapter. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन टू वे फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के टू वेज पढ़ेंगे. फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज द इनपुट एंड आउटपुट, ये पढ़ेंगे. फिर डिटेल्स फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और फिर कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है ये पढ़ेंगे. ठीक है, तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नीचे, उसको पढ़ते हैं. एज वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट वेरियस पॉइंट्स इन कंप्यूटर डेवलपमेंट, we started in that from basics of computer like parts of computer, input devices, output devices, processing devices and hardware of computer. लास्ट ईयर आपको कंप्यूटर था, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था कंप्यूटर क्या है, फिर कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े थे, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और उसके हार्डवेयर पार्ट कौन कौन से, ये सब हमने कंप्यूटर में पढ़ा था. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर पॉइंट लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. अब हमें उससे ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस सीखना है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द पार्ट और मेथड इनटू विच कंप्यूटर इज डिवाइडेड. कंप्यूटर कितनी इसमें कैटेगरी में डिवाइड हुआ है? टू कैटेगरीज में क्लासीफाई हुआ है. ठीक है, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स करना, डिवाइड करना. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स द पार्ट्स और मेथड्स इनटू विच कंप्यूटर इज डिवाइडेड. देयर आर टू वेज ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कंप्यूटर. कितने वेज होते हैं क्लासिफिकेशन के? कितने पार्ट्स है? वन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड है इनपुट एंड आउटपुट. तो पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट है दिस इज द फर्स्ट वे टू क्लासीफाई द कंप्यूटर इनटू टू टर्म्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये भी एक सिंगल अलग ये नहीं है, पार्ट नहीं है. हार्डवेयर अलग है और सॉफ्टवेयर अलग है. ये भी टू अलग अलग पार्ट्स है. Then the computer has been classified into two categories on the basis of the devices. कंप्यूटर के जो डिवाइस है उससे ये पार्ट्स अलग अलग किए हैं. तो इसमें से जो कुछ है हार्डवेयर है और कोई पार्ट्स है सॉफ्टवेयर है. इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसको अलग अलग डिवाइड किया है. दिस क्लासिफिकेशन इज शोन इन द फिगर. ये वाला आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें इसमें इसके आगे के पेज में एक डायग्राम दी है, उस पे से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग किस तरह से है. देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, टू बेसिस पे डिवाइड हुआ है. एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्लासिफाई हुआ है. ठीक है, तो पहले देखेंगे हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में क्या कौन से पार्ट्स आते हैं. तो हार्डवेयर में आते हैं सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस, ये आते हैं हार्डवेयर में. और सॉफ्टवेयर में कौन से पार्ट्स आते हैं? एडोब रीडर, मीडिया प्लेयर और एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या क्या है और इसको हार्डवेयर क्यों कहा है और इसको सॉफ्टवेयर क्यों कहा है, तो और अलग अलग क्यों डिवाइड हुआ है, ये आपको हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. लेकिन आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इस तरह से याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से टू पार्ट्स में हुआ है? टू पार्ट्स में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में. हार्डवेयर में क्या क्या आता है? तो सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस. एंड सॉफ्टवेयर में आता है एडोब रीडर, मीडिया प्लेयर एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. तो चलो डिटेल्स में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन हम लोग. डिटेल्स फॉर क्लासिफिकेशन. We can classify computer in basis of hardware and software. जो हमने देखा अभी कितने क्लासीफाई कंप्यूटर कैसे क्लासीफाई हुआ है, कौन से बेसिस पे? एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर. In this section we shall distinguish between hardware and software used in computer.
हियर बोथ ऑफ देम आर गिवन बिलो। अब क्या करेंगे, किस तरह से डिस्टिंग्विश हुआ है, किस तरह डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, क्या क्या डिफरेंस है, ये हम नीचे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है हार्डवेयर, पढ़ेंगे पहले। तो पहले तो आप क्या करो, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, यहाँ कौन से पार्ट्स दिख रहे हैं। आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। CPU, प्रोसेसर, वीडियो कार्ड, देन वायरलेस एडेप्टर, मेमोरी कार्ड रीडर, फिर DVD बर्नर, फिर हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई एंड मेमोरी रैम। दिख रहा है ये आप सबको? ठीक है, तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। हार्डवेयर मीन्स द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के ये वाले पार्ट जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। अगर ये आपके सामने रहता, आप इसको देख पाएंगे और टच भी कर पाएंगे। जिस चीज़ को हम देख पाएंगे और टच कर पाएंगे कंप्यूटर के, वो हो गया हमारा हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स है। जैसे कि आपके बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके हैंड्स है, लेग्स है, ये क्या है, आपके फिजिकल पार्ट्स है। इसको आप देख सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, ये आपके हो गए फिजिकल पार्ट्स। उसी तरह से इसके भी ये फिजिकल पार्ट्स हो गए। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिडर्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में कई एक दो टाइप्स के ही हार्डवेयर है क्या? नहीं, CPU के अंदर कितने सारे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को बन के जोड़ के ही तो अपना कंप्यूटर तैयार होता है ना। खाली खोखा होता है क्या? नहीं, खाली बॉक्स तो नहीं होता इसका कंप्यूटर का, ये सब चीज़ें अंदर इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या है हमारे हार्डवेयर के? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU एंड माउस, ये सारे हैं एट्सेट्रा, ये सब हमारे हार्डवेयर से। देन नेक्स्ट है मॉनिटर। ठीक है, फर्स्ट, मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्रीन देखिए, ये LED मॉनिटर है। LED का स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। देन LCD मॉनिटर, उसका मतलब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड यहाँ पे दिया है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे मॉनिटर होते हैं। तो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब VDU। और वो कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इट हेल्प्स अस टू सी आउटपुट। हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं उसके ऊपर प्रोसेस होकर आउटपुट हमें किस पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। और जो रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन सेट। दिख रहा है टीवी की तरह? टेलीविजन सेट मतलब टीवी की तरह दिख रहा है। वी वॉच मूवीज, कार्टून्स एंड द डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। हम मॉनिटर पे क्या क्या देख सकते हैं? मूवीज़, कार्टून्स, डेटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं। कीबोर्ड कंटेन्स मेनी बटन्स ऑन इट विच आर नोन एज कीज। कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड की 2-3 इमेजेस दी हुई है, इसमें दिख रहे हैं, ये बटन्स है सब। पर इसको बटन्स बोलते हैं क्या? नहीं, कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होती है उसको बोलते हैं कीज़। क्या बोलते हैं? कीज़। तो ये इसको कीज़ बोलते हैं, बटन्स नहीं बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, द कीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स विच आर गिवन बिलो। ये मॉनिटर होते हैं, सॉरी कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड पे जो कीज़ होती है वो कितनी पार्ट्स में डिवाइड होती है? 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितनी पार्ट्स में डिवाइड होती है? 4 पार्ट्स में। तो कौन से? 1 है अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेशल की एंड फंक्शन की।
जो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज़ अल्फ़ाबेट की, नंबर 2 नंबर की, नंबर 3 स्पेशल की एंड नंबर 4 फंक्शन की। इस तरह से 4 पार्ट में कीबोर्ड डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग पहले अल्फ़ाबेट की, जहाँ जिस पे अल्फ़ाबेट लिए होते A to Z। ये तो एक इसमें नहीं होते, अरेंज नहीं होते हैं वो कि ABCD इस तरह से नहीं होते, वो रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हम, पर इसको क्या बोलते हैं, ये है अल्फ़ाबेट की। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट की। These keys contain different alphabetical letter on it, so it is known as alphabet key। इस पे अलग अलग टाइप के अल्फ़ाबेट्स है। देखिए QWER एक ही मैनर में है क्या? नहीं, ये रीअरेंज है, अरेंज नहीं है, मतलब A to Z नहीं है, बीच में अलग अलग टाइप के हैं। तो पर इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इट कंटेन्स A to Z लेटर। ये कितने लेटर होते हैं? A to Z होते हैं। ठीक है, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज हेल्ड ऑन कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26, इसीलिए अल्फ़ाबेट की कितनी होगी? 26 अल्फ़ाबेट की होती है। दे ऑल आर यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर और लेटर इन कंप्यूटर। ये किस लिए यूज़ होते हैं? हमें एक सिंगल कैरेक्टर लिखना है, या फिर लेटर्स लिखने हैं, या फिर आपको सेंटेंस लिखने हैं, आपको प्यारा लिखना है, उसके लिए ये अल्फ़ाबेट की का यूज़ होता है। देन सेकेंड पार्ट है कीबोर्ड का नंबर कीज। पहला क्या था? अल्फ़ाबेट की। सेकेंड है नंबर की। दीज कीज कंटेन डिफरेंट नंबर ऑन इट, सो दे आर नोन एज नंबर की। देखिए यहाँ पे बाजू में दिए हैं अलग अलग नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये साइन भी दिए हुए हैं जिसमें जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, लॉजिकल अरिथमेटिकल यूनिट में जो यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से ये नंबर की। तो ये नंबर की पे सभी टाइप के नंबर्स दिए होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नंबर कीज। इट कंटेन 0 to 9 नंबर्स ऑन इट। इसमें यहाँ पे कितने नंबर्स है? 0 to 9। 10 बनानी है तो 1 0 10 1 1 11 इस तरह से। तो इस कीबोर्ड पे कितनी नंबर कीज होती है? 10 नंबर कीज होती है। कहाँ से? 0 से 9 तक की काउंट कर लो, 10 नंबर कीज होगी। देयर आर 10 नंबर कीज हेल्ड ऑन कीबोर्ड। ठीक है, 0 to 9 मतलब 10। दे ऑल आर यूज टू इनपुट सिंगल नंबर इन कंप्यूटर। ये किस लिए यूज़ करते हैं? सिंगल नंबर देने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, देन थर्ड है स्पेशल की। दीज कीज कंटेन डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर ऑन इट, सो दे आर नोन एज स्पेशल कीज। ये स्पेशल जो स्पेशल कीज़ होती है वो किस लिए होती है? स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इसमें, इसलिए उसको स्पेशल कीज़ बोलते हैं। इट कंटेन सिंबल लाइक स्टार, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, प्लस, ब्रैकेट, एंड, एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी, फिर हैश, परसेंटेज, एट्सेट्रा। ये सभी स्पेशल सिंबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज बोलते हैं। दीज आर अदर डिफरेंट कीज आल्सो अवेलेबल ऑन कीबोर्ड लाइक शिफ्ट की, कैप्स लॉक, टैब, कंट्रोल, अल्टर, बैकस्पेस की, एट्सेट्रा। इसी के साथ जो ये सब एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल वाले जो कीज़ होती है, इसके अलावा इस पे और कौन कौन सी कीज़ होती है उसको भी स्पेशल की बोलते हैं, जैसे कि शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, कंट्रोल, अल्टर और बैकस्पेस की। ये सब कीज़ होती है, इसको भी स्पेशल कीज़ बोलते हैं। दीज ऑल की कंसीडर सम स्पेशल पर्पजेस एंड वर्क। ये जो सभी कीज़ किस लिए होती है? इसका स्पेशल पर्पज़ होता है, स्पेशल वर्क होता है इनका, ये कीज़ का। ठीक है, देन नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हमारा फंक्शन कीज़। The function key consider different type of functions like shortcut key related to any task or program। ये जो फंक्शन की देखिए कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। कितनी हो गई? 12 फंक्शन की होती है। तो ये स्पेशल में ही कुछ होती है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है एक एक कीज़ का। इट इज़ फ्रॉम F1 to F12
सो वी कैन सी 12 फंक्शन कीज ऑन कीबोर्ड। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से F12 तक की कीज होती है फंक्शन की। इसीलिए ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फंक्शन कीज हो गई। देन नेक्स्ट है CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU का पिक्चर है। CPU stands for Central Processing Unit. It is processing device of a computer. ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये इसको क्या, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेस किस में होती है, जब इनपुट देने के बाद CPU के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। CPU कंट्रोल्स ऑल द टास्क एंड एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU क्या करता है, हम जितने भी टास्क और एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर पे, उसको कंट्रोल करने का काम भी CPU करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर CU कंट्रोल यूनिट होता है। देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस डन बाय CPU ऑन ईच एंड एवरी इनपुट टू कंप्लीट द टास्क। कंप्यूटर हमारा क्या प्रोसेस करता है, जितने भी हम इंस्ट्रक्शन, जितने भी हम इनपुट देते हैं, जितना भी वर्क करता है, उसके ऊपर प्रोसेस होके हमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता है, हमें सेटिस्फाइड हो, इस तरह से आंसर हमें कीबोर्ड ये मॉनिटर पे आता है। तो पहले हम देखेंगे कि ये सब वर्क कंप्यूटर CPU किस तरह से करता है। स्टोरेज करने का काम, फिर है कंट्रोल करने का काम, और ये सब CPU किस तरह से करता है। तो उसके लिए क्या होता है, CPU में ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट्स। कौन से, ALU, MU एंड CU। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। It controls and perform all arithmetical and logical tasks in computer। हम जितने भी मैथमेटिकल लॉजिकल जो प्रोग्राम्स करते हैं इस पे, वो सब किसके थ्रू होते हैं, ALU होता है। उसकी वजह से हमारे आंसर्स आते हैं। उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ALU। देन MU। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट, memory M unit U। It is the part of CPU which stores all the data and instruction performed by computer। कंप्यूटर में जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, उसको परफॉर्म करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम, उसको स्टोर करने का काम कहाँ पे होता है, मेमोरी यूनिट में होता है। और मेमोरी यूनिट की वजह से भी होता है CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। It is the part of CPU which controls the entire common task performed in computer। तो it is the part of CPU। ये क्या करता है, जितने भी हम इस पे प्रोग्राम्स करते हैं, जितना भी वर्क हम करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। देन नेक्स्ट माउस। माउस इज इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इनपुट भी डिवाइस भी है, उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इट हेल्प्स अस टू सिलेक्ट और ओपन द एटम एंड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। ये किस लिए होता है, जब आपको कोई ऐप ओपन करनी है, कोई प्रोग्राम ओपन करना है, आपका फोल्डर ओपन करना है, तो आप इस किससे करते हैं, माउस से करते हैं। आपको डाटा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप माउस का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को ड्रैग करना है, उसके लिए भी आप माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हेल्प अस टू सिलेक्ट और ओपन द एटम्स एंड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल इन मार्केट, like optional mouse, optical mouse, 2-button mouse, 3-button mouse and wireless mouse। माउस एक आपके घर में होता है, कंप्यूटर में लगाया हुआ, उस तरह का नहीं होता। और अलग अलग न्यू पैटर्न के माउस आते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल माउस,
2 बटन माउस, 3 बटन माउस एंड वायरलेस माउस। इस तरह से डिफरेंट टाइप के माउस हमें मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल हैं। अब ये यहाँ तक क्या था, हार्डवेयर में हमने पढ़ा मॉनिटर, कीबोर्ड, फिर माउस और क्या पढ़ा, CPU। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर। अब हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट ये हो गया था हमारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच बट कैन यूज। हार्डवेयर क्या था, जो कैन टच एंड सी, हम देख भी सकते थे और टच भी कर सकते थे, वो क्या था, हार्डवेयर। बट सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम यूज कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट होगा तो हम टच कर पाएंगे ना, तो हम इसको टच तो नहीं कर पा रहे, खाली यूज़ कर पा रहे, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। ये फिजिकल पार्ट होता तो हम उसको टच कर पाते, देख पाते, इसको नहीं देख पा रहे, नहीं टच कर पा रहे, खाली यूज़ कर रहे, इसलिए ये कौन सा पार्ट हो गया, नॉन फिजिकल। सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू वर्क इन कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पज़। सॉफ्टवेयर किस लिए हेल्प करता है, हमें अलग अलग प्रोग्राम्स करना है, अलग अलग इससे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट फॉर डिफरेंट यूजेस लाइक एडोब रीडर फॉर रीडिंग PDF, मीडिया प्लेयर फॉर प्लेइंग वीडियोज़ एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। अब हमने पढ़ा था पीछे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स दिए थे, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग पर्पज़ होता है, हमारा अलग अलग रीज़न होता है जो यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एडोब रीडर किस लिए यूज़ होता है, फॉर रीडिंग PDF। हम PDF फाइल बनाते हैं, हम बहुत सारे पेज किसी को भेजने हैं तो उसकी PDF फाइल बनाते हैं और वो हम भेजते हैं, तो वो किसके थ्रू, एडोब रीडर हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हुआ तो भी हम उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मीडिया प्लेयर किस लिए यूज़ होता है, प्लेइंग वीडियोज़, हमारे वीडियो प्ले करने हैं हमें कंप्यूटर में, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मीडिया प्लेयर। एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें यूज़ होता है। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। वी विल स्टडी इन ब्रीफ अबाउट सॉफ्टवेयर इन नेक्स्ट सेशन। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में और बाद में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखिए ये सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, फायरफॉक्स, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है जो हमें अलग अलग पर्पज़ से हम अलग अलग सॉफ्टवेयर। तो अब आपने आज यहाँ पे हम हमारा ये पार्ट फिनिश करते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा। अब हमारा क्या हुआ, क्या बाकी है, इनपुट एंड आउटपुट, जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।